देखो बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है टॉपिक, मिरर। अब मिरर में भी क्या होता है, आपने जनरली हमारे घर में जो देखे होंगे वो कौन से मिरर देखे हैं, प्लेन मिरर देखे हैं हमने तो, ठीक है। एक फिर हेरा फेरी मूवी अगर किसी ने देखी हो, वो जो अक्षय कुमार वाली, वो लास्ट में सर्कस में नहीं चले जाते जिसमें कोई बच्चा बड़ा दिखाई देता है, कोई छोटा दिखाई देता है, कोई मोटा दिख रहा है, कोई पतला दिख रहा है, इस टाइप के जो होते हैं, उन मिरर्स का नाम है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो जो मिरर्स होते हैं वो क्या है, हमारे घर में जो है वो प्लेन मिरर है, और जिसमें छोटी बड़ी या पतली मोटी इस टाइप की जो शेप दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब जो बात आती है ये प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर की एक्चुअल में अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले बेटा, तो ये डेफिनेशन क्या रहती है आपके पास, इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, फर्स्ट प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हमारे पास है, इट इज फ्लैट एंड रिफ्लेक्ट्स द लाइट इन ऑर्डर दैट दे आर रिसीव। अब जैसे इसने कहा कि एक तो ये फ्लैट होता है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे प्लेन मिरर है ये फ्लैट तो है ही हमारे पास, और ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसी वे में जिस वे में रिसीव हुई। जैसे मान लो देखो ये प्लेन सरफेस, जब अगर मैंने ऐसे बना दिया था आपके पास, जैसे इंसिडेंट आ रही है वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, इट इज फ्लैट एंड reflects the light reflects the light in order they are received। जिस ऑर्डर में ये आते हैं उसी ऑर्डर में, मतलब जिस ऑर्डर में ये रे आई थी उसी ऑर्डर में रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज योर प्लेन मिरर। ओके, ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है हमारे पास स्फेरिकल मिरर में। फिर उसके बाद आता है इसकी डेफिनेशन क्या है, कन्वर्जिंग मिरर की डेफिनेशन क्या होती है, देखो डेफिनेशन इसकी, पहले तो शेप शेप भी बताऊंगी, शेप होती है ये, पहले डेफिनेशन ही देख लो आप क्या है, ए स्फेरिकल मिरर whose outer side is polished, a spherical mirror whose outer side is polished, जिसकी आउटर साइड पॉलिश होती है उसको आप क्या बोलते हो, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, और इसमें क्या है, आउटर साइड इज पॉलिश, ये भी लिख सकते हैं, एंड इनर इज रिफ्लेक्टिंग, एंड इनर इज रिफ्लेक्टिंग वन। नेक्स्ट डाइवर्जिंग में क्या होता है बेटा, अ स्फेरिकल मिरर, अ स्फेरिकल मिरर whose inner side whose inner side is, इसमें क्या था, आउटर साइड पॉलिश थी, इसमें इनर साइड इज पॉलिश्ड हो जाएगा, एंड आउटर
is reflecting one. Reflecting one. अब देखो इसका, इसमें क्या होगा, ये है, इसने बोला इसकी आउटर साइड, देखो ये इनर वाली साइड है, ये आउटर वाली साइड है, ठीक है। तो इसकी आउटर साइड पॉलिश्ड है, ये साइड पॉलिश्ड है। तो इसको एक मिनट रुको, मैं अच्छे से ही बना देती हूँ ताकि आपको नोट्स में फिर ध्यान भी रहे। ये आपका स्फेरिकल मिरर है, इसकी आउटर साइड में सिल्वर से ये पॉलिश होता है, व्हाइट व्हाइट को सिल्वर मान लेना। ये आपका कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग कनकेव मिरर। और जो दूसरा है इसके अंदर क्या होगा, इसमें इसने बोला कि इनर साइड आपकी पॉलिश है, चाहे आप मिरर को ऐसा ही बना दो, बट इसके अंदर इनर साइड पॉलिश, इनर साइड अगर वो पॉलिश है तो ये साइड पॉलिश है, चाहे आप इसको ऐसे बना दो, मैंने ऐसे करके बना दिया, ये शेप दे दी इसको, इसकी इनर साइड में कहती हूँ कि पॉलिश है। अगर इनर साइड पॉलिश है तो इसके अंदर की तरफ, ठीक है। स्फेरिकल मिरर या तो ये होता है या फिर ये होता है। कनकेव होता है बाहर की तरफ से पॉलिश होना, और कन्वेक्स मिरर होता है अंदर की साइड से पॉलिश होना। ये ध्यान रखना, बस थोड़ा सा ना बच्चा भूल जाता है इसको थोड़े दिनों बाद, है थोड़ा सा ऐसा कि उसके अंदर से पॉलिश था या बाहर से पॉलिश था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, अब है सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, नया टॉपिक है हमारे पास, सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। कुछ टर्म्स जो स्फेरिकल मिरर से रिलेट करती हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला है हमारे पास पोल, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या होता है एक्चुअली, पोल किसको बोलते हैं। सबसे पहले बेटा ये देखो, ये मैंने कोई कनकेव मिरर लिया जो कि बाहर की साइड से पॉलिश्ड है, ठीक है। इसके अंदर ना क्या होता है एक्चुअल में, ये है मैंने क्या कहा, एक स्फीयर से कट होता है। जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर दोगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। अब स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर तो होता ही है ना। अगर वो सेंटर होता है तो इट मीन्स यहाँ पर ना एक लाइन ऐसे जाती है, लाइन को व्हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाइन जाती है बीच में से, तो ये लाइन जा रही है बीच में से हमारे पास। ये ये जैसे एक मिनट, ये जैसे मैंने कहा कि किसी स्फीयर का पार्ट है, जब आप इसको कंप्लीट कर दोगे एक स्फीयर बन जाएगा, तो इसका मतलब इसका कोई सेंटर भी होगा। तो यहाँ पर ना इसका कोई एक सेंटर होता है, ठीक है। सी, अब आपको पता है सेंटर से इसके यहाँ की जो ये लेंथ होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो गैप होता है, इसको क्या बोलते हैं आप, रेडियस बोलते हो ना। तो सिमिलरली इसको क्या बोलते हैं, ये रेडियस ही बोलते हैं। इसको, इसका नाम भी क्या है, रेडियस, बट नाम हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम हो जाता है इसका, रेडियस। मैं रेडियस लिखती हूँ, बाकी वैसे क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी क्या है, ये है सेंटर,
और पी ये, मतलब जो आपके पास स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, इसको आप क्या बोलते हो, पोल, जिसको आप पी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया बेटा, कनकेव मिरर लिया था, उसके अंदर मैंने कहा एक लाइन जाती है ऐसे, लाइन तो चलो बाद में जाएगी, मैं कहा कि ये इस पे जो कर्व है, ये एक स्फेरिकल का पीस है, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, सी इसका सेंटर हो गया, और फिर सेंटर से लेकर इसकी आउटलाइन तक की जो डिस्टेंस है वो इसकी रेडियस हो जाती है। ये पी पॉइंट जो है, मतलब स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है वो पोल हो जाता है हमारे पास। और इस पोल और सेंटर से जो लाइन पास करती है, ठीक है, पोल और सेंटर से जो लाइन पास करती है, उस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इस लाइन का नाम है। फिर हमारे पास है और क्या रह गया, हाँ, एक फोकस होता है। जैसे आप कई बार कैमरे में फोटो खींचते हैं तो धुंधली सी आ रही होती है, कहते हैं ना कि एक बार फोकस सही कर लो, वैसे ही हमारे पास मिरर के भी क्या होते हैं, ये एफ, ये होता है फोकस। कहते हैं कि ये हमेशा रेडियस का हाफ होता है, मतलब अगर मिरर की जो भी रेडियस होगी ना, सेंटर से जो भी लेंथ है वो उसकी रेडियस है, उसका आधा उसका फोकस होता है। इसी का ही नाम हम प्रिंसिपल, इसी का ही नाम हम फोकस, मतलब इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है प्रिंसिपल फोकस, इंफिनिटी से बहुत सारी लाइंस आके जहां मीट होती मिलती है वहां पे उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम समझ में आया सबको? किसी को डाउट है तो पूछो एक बार, जो जो चीजें मैंने समझाई हैं इस डायग्राम के अंदर। हैंड रेस करो अगर किसी को नहीं आया समझ में तो। यस भावना, कार्तिक, बोलो बेटा क्या पूछना है आपने, चैट बॉक्स में लिखो। क्या समझ में नहीं आया बेटा आपको? रेडियस के बाद रिपीट कर दो, मैं फिर से बना देती हूँ ये डायग्राम, आज आप डायग्राम ही सीख लो, लिखने वाला काम कल कर लेंगे हम। ठीक है, इरेज कर देती हूँ, मैं पूरा फिर से बना देती हूँ। देखो, आपके पास ना एक स्फेरिकल मिरर है। अब मिरर का मतलब होता है कि उसकी एक साइड पॉलिश होगी, तो मैंने ना कनकेव मिरर दिखा लिया, एक पर्टिकुलर केस ले लिया कि ये साइड की पॉलिश है। ठीक है, तो अब ये मैंने शुरू में आपको क्या कहा था, स्फेरिकल मिरर जो है वो, स्फेरिकल मिरर की क्लास का देखो, स्फेरिकल मिरर जो है वो एक स्फेरिकल सरफेस का एक कट आउट पार्ट होता है। मतलब एक तरीके से इसको ये मान के चलो, आप मैथ के स्टूडेंट हो, आप ये मान के चलो ये कोई आर्क है, आर्क कंप्लीट करोगे तो एक स्फीयर बनेगा, स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर तो होता है। ठीक है, सेंटर होता है, तो ये डिस्टेंस, और ये कहते हैं कि स्फेरिकल जो मिरर होता है उसका भी एक सेंटर होता है। मतलब मैं कोई ये चीज दे दूँ और आपसे इसका सेंटर पूछूं तो ये होगा कि ये सेंटर हो गया इसका, सिमिलरली इसने कहा कि ये सेंटर होता है, इसका नाम है पोल, इसका नाम है सेंटर, ये सेंटर और ये पोल। फिर इसने कहा सेंटर और पोल से पास करने वाली एक लाइन होती है, सेंटर और पोल से पास करने वाली एक लाइन होती है। ठीक है,
इसका नाम होता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर है, पोल है और प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी तक मैंने ये 3 चीजें सिखाई है, ठीक है। सेंटर क्या है, स्फीयर का जैसे सेंटर होता है वो। पोल क्या है, इस आर्क का सेंटर हो गया, वो पोल हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सीधी खींच दो तो वो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। उसके बाद सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम है इसका बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है ये रेडियस। अब कहते हैं सेंटर और पोल के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है, उसको आप एफ मतलब फोकस कहते हैं। ये चीजें बताई इसमें। अब बताओ, अब कोई डाउट है? जो फोकस होता है ना, फोकस, तो स्पेलिंग ही गलत, फोकस ये हमेशा रेडियस का हाफ होता है। कार्तिक, अब कोई डाउट है? ओके ओके बेटा, तो कल का तो आपका ऑफ रहेगा। ये जो डेफिनेशंस हैं ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊं या भी करवा दूं? करा ही देती हूँ, 1-2 डेफिनेशंस तो लिख ही लेंगे हम जब तक ये क्लास खुद से फिनिश नहीं होती। देखो, फर्स्ट डेफिनेशन है पोल। पोल की डेफिनेशन है क्या? इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर, इट इज द geometrical center, geometrical center, center of spherical mirror, spherical mirror reflecting surface। कहता है कि रिफ्लेक्टिंग वाली साइड का जो सेंटर होगा वो उसको हम पोल बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी सेंटर, ठीक है, जो मैंने सेंटर पढ़ाया था उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हो। कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? सी से। इसको हमने रिप्रेजेंट किया था पी से। पी की सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज द पार्ट। ये मैंने कहा था ना ऐसे है, तो आपको क्या करना है, इमेजिनरी एक सर्कल कंप्लीट करना है, उसका जो सेंटर होगा, स्फीयर कंप्लीट करना है, उसका जो सेंटर होगा दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं, इट इज द center of, it is the center of the imaginary, it is the center of the imaginary sphere, sphere of which, sphere of which mirror is a part, जिसका mirror part है that, okay। तो यहाँ तक अपनी बुक में से भी पढ़ लेना स्फेरिकल मिरर तक,
और मैंने आपको डायग्राम तो इसका समझा ही दिया है, तो आपको ये सारी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएंगी। अपनी एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ लो, कल का ऑफ है, तो प्लीज तो कंप्लीट कर लेना यहाँ तक, और मैं ये स्लाइड्स आपको सारी भेज दूंगी। मंडे को इधर से मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, माइक नहीं लगाऊंगी, आपका टेस्ट होगी। मंडे को टेस्ट है, ओरल टेस्ट हो जाएगा साइंस में। ओरल टेस्ट होगा, और मैथ्स का तो आपको बोला ही है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.